नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर संस्कृत एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य का। कर्तृवाच्य में किस प्रकार से वाक्य बनते हैं, भाववाच्य में किस प्रकार से बनते हैं, साथ ही हम अध्ययन करेंगे द्विकर्मक धातु में किस प्रकार से वाक्य रचना होती है ना। द्विकर्मक धातुएं कितनी होती है? 16 होती है। इनसे हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य किस प्रकार से बनाएं, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला वाक्य है भवान सह पठति। भवान ये भी करता है और ये जो सह है ये भी करता है ना। भवान यानी आप और सह यानी वह पढ़ता है। ठीक है, इसको यदि हम भाववाच्य में बनाएंगे, क्योंकि इसमें कर्म नहीं रहेगा, कर्ता से हम जो है भाववाच्य में ले जा रहे हैं तो इसमें कर्म नहीं रहता है। तो भवान का तृतीया होता है भवता और सह का तृतीया होता है तेन, है ना। और यहाँ पर जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष एक वचन में ही आएगी, चाहे कर्ता हमारा एक वचन में हो, चाहे द्विवचन में हो, चाहे बहुवचन में हो, लेकिन क्रिया हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी भाववाच्य में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पठ्यते। अगला वाक्य है ते पठंती। ते यानी वे सब, पठंती यानी पढ़ते हैं, है ना। अब ये ते क्या है? ये बहुवचन का है, तो बहुवचन में बहुवचन का तृतीया क्या हो जाएगा? ते है। अब देखिए, ये जो ते है ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और ये जो ते है ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है ना। तो उन सब के द्वारा पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर पठ्यते आया हुआ है। पठ्यते चूंकि बहुवचन होते हुए भी यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, ये भाववाच्य में, है ना। तो इसका भी हमको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं और दूसरे वाक्य। अब अगला वाक्य है ताह पठंती, यानी वे सब पढ़ती है। ये जो ताह है ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है स्त्रीलिंग में। जो यहाँ पर तृतीया में क्या आ जाएगा? ताभी पठ्यते, यानी उन सब के द्वारा पढ़ा जाता है। त्वम पठसी यानी तुम पढ़ते हो या पढ़ती हो। ये जो त्वम है ये युष्म शब्द रूप है, जैसे त्वम युवाम यूयम। तो यहाँ पर तृतीया में क्या आ जाएगा? त्वया पठ्यते, तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाता है। युवाम पठता, तुम दोनों पढ़ते हो या पढ़ती हो। तो ये जो युवाम है ये द्विवचन का है, तो यहाँ पर तृतीया में द्विवचन क्या आ जाएगा? युवाभ्याम पठ्यते, तुम दोनों के द्वारा पढ़ा जाता है। अगले वाक्य देखते हैं। यूयम पठता यानी तुम सब पढ़ते हो या पढ़ती हो। तो यूयम बहुवचन का है, तो यूयम का बहुवचन तृतीय विभक्ति का युष्मा भी, और यहाँ पर हो जाएगा पठ्यते, तुम सबके द्वारा पढ़ा जाता है। अहम पठामी, अब ये जो है अस्मत् शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अहम, अहम आवाम वयम, है ना। मैं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। तो यहाँ पर अहम का तृतीया क्या हो जाएगा? मया, और यहाँ पर हो जाएगा पठ्यते, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, तो आवाम का हो जाएगा आवाभ्याम पठ्यते, हम दोनों के द्वारा पढ़ा जाता है। वयम पठामा यानी हम सब पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। अब ये वयम बहुवचन है, तृतीया का बहुवचन तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? अस्माभि, और यहाँ पर हो जाएगा पठ्यते, हम सब के द्वारा पढ़ा जाता है। अब देखिए, एषः बालकः पठति, यह बालक पढ़ता है ना। एषा यानी यह। अब यदि इसको हम भाववाच्य में ले जाएंगे तो एषः का तृतीया हो जाएगा एतेन, और बालक का तृतीया हो जाएगा बालकेन, और पठति का हो जाएगा पठ्यते। एतेन बालकेन पठ्यते, इस बालक के द्वारा पढ़ा जाता है। यदि हम स्त्रीलिंग में देखें, इयम बालिका पठति, इयम यानी यह, बालिका यानी बालिका, पठति यानी पढ़ती है, यह बालिका पढ़ती है। तो इयम का तृतीया हो जाता है अनया, बालिका का तृतीया बालिकया, और पठति का क्या हो जाएगा? पठ्यते, इस बालिका के द्वारा पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पर है बालिका हसती, लड़की हंसती है ना। तो बालिका का तृतीया बालिकया और हसती का हस्यते, लड़की के द्वारा हंसा जाता है। शिशु रोदिति, ये जो शिशु है ये भानु के अनुसार इसके रूप चलते हैं, है ना। जैसे भानु के रूप चलते हैं भानु भानु भानुवः, उसी प्रकार से शिशु शिशु शिशुवः, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। तो बच्चा रोता है तो शिशु का तृतीया क्या हो जाएगा? शिशुना, जैसे भानु का भानुना वैसे शिशु का शिशुना। रुद्यते, बच्चे के द्वारा रोया जाता है। आवाम क्रीडावः, हम दोनों खेलते हैं, तो आवाम का तृतीया आवाभ्याम और क्रीड्यते हो जाएगा, हम दोनों के द्वारा खेला जाता है। वयम हसामा, हम हंसते हैं या हम सब हंसते हैं। तो वयम का तृतीया विभक्ति हो जाता है अस्माभि, और हसामा का हो जाएगा हस्यते, हमारे द्वारा हंसा जाता है। अश्वाह धावंती, अब ये जो अश्व शब्द है पुरलिंग का है, पुरलिंग का बहुवचन है प्रथमा विभक्ति का, घोड़े दौड़ते हैं। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? अश्वैहि धाव्यते, घोड़ों के द्वारा दौड़ा जाता है। देखिए ये बहुवचन है लेकिन क्रिया हमारी किस में आई है? एक वचन में आई है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। मनुष्याः तिष्ठन्ति, मनुष्य बैठते हैं, तो मनुष्य का तृतीया हो जाएगा मनुष्येः,
और स्थीयते यानी मनुष्यों के द्वारा बैठा जाता है। पीड़िता क्रंदंती, पीड़ित क्रंदन करते हैं, तो ये पीड़िता का पीड़िते ही और क्रंदंती का क्रंद्यते, पीड़ितों द्वारा चीखा जाता है या क्रंदन किया जाता है। रामः चिंतयति, राम सोचता है, तो राम का तृतीया रामेण, और चिंत्यते राम के द्वारा सोचा जाता है। अहम स्वपीमि, मैं सोता हूं, तो अहम का हो जाएगा मया और स्वपीमि का हो जाएगा सुप्यते, सुप्यते सुप्यते सुप्यन्ते, इस प्रकार से, तो मेरे द्वारा सोया जाता है। शिशु शेते, बच्चा सोता है, तो शिशु का शिशुना और शेते का हो जाएगा शय्यते, बच्चे द्वारा सोया जाता है। अभी हमने अभ्यास किया कर्तृवाच्य से भाववाच्य का। अब हम अभ्यास करेंगे भाववाच्य से कर्तृवाच्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं। भाववाच्य से कर्तृवाच्य, कर्ता जो कि तृतीय विभक्ति में होता है, किसमें, भाववाच्य में, उसमें प्रथमा विभक्ति में परिवर्तित करके, कब, जब हम उसको कर्तृवाच्य बनाएंगे, प्रथमा विभक्ति में परिवर्तित करके कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार क्रिया लगाई जाती है। देखिए, यदि हम कर्तृवाच्य बनाएंगे तो वहां पर कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही रहेगा और क्रिया किसके अनुसार हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी कर्ता के अनुसार। ये किसमें हो जाएगा, कर्तृवाच्य में, है ना। भाववाच्य से जब हम कर्तृवाच्य बनाएंगे, अभी हम उदाहरणों के माध्यम से भी समझेंगे। देखते हैं पहला वाक्य। देखिए पहला वाक्य है मात्रा सुप्यते, ये मात्रा जो है ये मातृ शब्द का है ना, माता, मातारो, मात्रा, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर ये तृतीय विभक्ति में है, क्योंकि ये भाववाच्य में है, तो माता द्वारा सोया जाता है। यदि हम इसको कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो ये प्रथमा विभक्ति में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माता और यहाँ पर हो जाएगा स्वपीति, माता सोती है। तेन रुद्यते, तेन तृतीय विभक्ति में है, तो तेन का हो जाएगा प्रथमा विभक्ति में सह, सह रोदिति, तेन रुद्यते यानी उसके द्वारा सोया जाता है, सह रोदिति यानी वह सोता है। मुनिना तप्यते, मुनि के द्वारा तप किया जाता है, तो मुनिना तृतीय है, प्रथमा विभक्ति में चला जाएगा, तो मुनि ही, है ना। जैसे हरि के रूप चलते हैं, हरि ही हरि हरयः, उसी प्रकार से मुनि ही मुनि मुनयः, इस प्रकार से रूप चलते हैं, तो मुनि ही तपति, मुनि तप करता है। मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा जाता है, तो मया का प्रथमा हो जाएगा अहम और क्रिया हमारी उत्तम पुरुष की हो जाएगी यहाँ पर हसामी, तो मैं हंसता हूँ। अगला है श्रीमता आस्यते, यानी श्रीमान द्वारा बैठा जाता है ना। अब ये श्रीमता तृतीय विभक्ति में है, तो यहाँ प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा श्रीमान, और आस्ते, आस्ते हो जाएगा बैठते हैं, श्रीमान बैठते हैं। अब देखिए ये जो आस्ते है ना, इसका मूल शब्द है आस, है ना। क्या है, आस, आस यानी बैठना। एक धातु और होती है अस, अस का मतलब होता है होना, इसके जो रूप चलते हैं वो चलते हैं अस्ति स्ता संति से, है ना। तो ये जो यहाँ पर है ये आस है, आस का मतलब होता है बैठना। अगला है ते स्थीयते, ते यानी उन सब के द्वारा बैठा जाता है, तो ते तृतीय विभक्ति में है, प्रथमा में चला जाएगा, बहुवचन में तो ते हो जाएगा। और तिष्ठन्ति, वे बैठते हैं, ये एक वचन में आया है, लेकिन कर्तृवाच्य में ये बहुवचन में आया है। बहुवचन में क्यों आया है, क्योंकि कर्ता हमारा किसका है, बहुवचन का है, इसलिए क्रिया हमारी किसकी आई है, बहुवचन की आई है। मया चिंत्यते, मेरे द्वारा सोचा जाता है, तो मया का हो जाएगा अहम और चिंत्यते का हो जाएगा चिंतयामी, मैं सोचता हूँ। क्यों, क्योंकि ये अहम जो है ये उत्तम पुरुष का एक वचन है ना। तो क्रिया हमारी उत्तम पुरुष एक वचन की आ गई, अहम चिंतयामी, मैं सोचता हूँ। तेन भूयते, उसके द्वारा हुआ जाता है, तेन का तृतीय है, तेन तृतीय है, प्रथमा में चला जाएगा स हो जाएगा, और भूयते का हो जाएगा भवति, वह होता है। रामेण उच्यते, राम द्वारा रहा जाता है, तो रामेण प्रथमा विभक्ति में राम और उच्यते का हो जाएगा वसति, राम रहता है। अब आगे के वाक्यों में दोस्तों हम द्विकर्मक धातु का अध्ययन करेंगे। द्विकर्मक धातुओं में किस प्रकार से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य रचना बनाई जाती है उसका हम अध्ययन कर लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले वाक्य। द्विकर्मक धातुओं से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, है ना। द्विकर्मक धातुएं कुल 16 होती है, जैसे दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष, नी, री, कृष, वह, ये जो 16 धातुएं हैं ये द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक धातुओं का एक वीडियो मैंने पहले से बना रखा है दोस्तों, आप जरूर से उसको देखिएगा, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जरूर देखिएगा द्विकर्मक धातुओं से वाक्य रचना किस प्रकार होती है, वहां मैंने समझाया है। यहाँ हम देखते हैं कि द्विकर्मक धातुओं से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो वहां का नियम है दोस्तों, कर्मवाच्य बनाते समय गौण अप्रधान कर्म, है ना, क्योंकि द्विकर्मक है यानी 2 कर्म लगे हैं, तो जो गौण कर्म है, गौण कर्म कैसा रहता है, अप्रधान रहता है, उसमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे,
तथा मुख्य कर्म जो मेन कर्म है उसमें द्वितीया ही होती है ना। कर्ता तो तृतीया विभक्ति में ही होता है तथा क्रिया गौण कर्म के अनुसार होती है। बस अब हम ये इस नियम को एक बार और समझेंगे अच्छे से ताकि वाक्य रचना बनाने में हमको आसानी हो जाए। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, कर्मवाच्य बनाते समय सबसे पहले तो जो अप्रधान कर्म रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए जैसे एक उदाहरण है बालक, है ना, ध्यान से समझना है इस उदाहरण को ताकि इससे हमको द्विकर्मक में एक अंतर पता चल जाएगा। बालक पिता से, है ना, पिता से प्रश्न पूछता है ना, प्रश्न पूछता है, ठीक है। बालक पिता से प्रश्न पूछता है, ठीक है। अब इसमें कर्ता कौन हुआ, कर्ता हुआ बालक। प्रश्न किससे पूछ रहा है, पिता से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। अब यहाँ दो कर्म कौन कौन से लगे, एक तो हो गया पिता से और दूसरा हो गया प्रश्न। वो जो बालक है वो दो कर्म कर रहा है, एक तो पिता से भी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। अब यहाँ पर गौण कर्म क्या है, मेन कार्य उसका क्या है, प्रश्न पूछना, और वो पूछ किससे रहा है, पिता से पूछ रहा है। तो ये जो पिता में है ये गौण कर्म हो गया, यानी अप्रधान कर्म हो गया। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रश्न पूछना। तो यही द्विकर्मक धातुएं होती है। द्विकर्मक धातु में इसी प्रकार से वाक्य बनते हैं। और भी हम दूसरे वाक्यों का अभ्यास करते हैं ताकि हमको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ये कर्तृवाच्य है और कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य बनाएंगे। पहला वाक्य है गोपः गाम दुग्धम दोग्धी। गोपः यानी जो ग्वाला है वो गाय से दूध दुहता है ना। दो कर्म है, एक तो गाय से और उसका दूध दुहना। तो यहाँ पर दो कर्म लगे हुए हैं। अब इसको यदि हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता तो हमारा तृतीया विभक्ति में ही रहेगा, गोपा का क्या हो जाएगा, गोपेन। लेकिन जो गौण कर्म है, गौण कर्म यानी अप्रधान कर्म, अप्रधान कर्म यहाँ पर क्या है, गाम। तो ये किस में चला जाएगा, ये प्रथमा विभक्ति में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा गोह। और ये जो दुग्धम है ये द्वितीय विभक्ति में ही रहेगा। तो दुग्धम का क्या हो जाएगा, दुग्धम ही रहेगा। और दोग्धी का क्या हो जाएगा, दुह्यते। गोपेन गोह दुग्धम दुह्यते, ग्वाला के द्वारा गाय का दूध दुहा जाता है। अगला है, देखो दूसरा उदाहरण समझते हैं। हरि ही बलिम वसुधाम याचते। अब जो है हरि बलि से वसुधा यानी पृथ्वी की याचना करते हैं। अब यहाँ दो कर्म है, एक तो याचना करना हुआ, क्या हुआ, पृथ्वी की याचना करना, ये भी एक कर्म है। और किससे कर रहे हैं, बलि से कर रहे हैं, तो ये भी कर्म हुआ। तो गौण कर्म क्या हुआ, बलि। मुख्य कर्म क्या हुआ, पृथ्वी की याचना करना। तो यहाँ पर हरि का तृतीया हो जाएगा हरिणा। और बलिम जो है ये जो गौण कर्म है ये प्रथमा विभक्ति में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा बलि ही। वसुधाम वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि ये प्रधान कर्म है। तो वसुधाम और याचते का हो जाएगा याच्यते। हरि के द्वारा बलि से पृथ्वी की याचना की जाती है। माता तंडुलान ओदनम पचती। माँ चावलों से भात पकाती है। तो माता का हो जाएगा तृतीया मात्रा। और ये गौण कर्म है तंडुलान, तो ये प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा तंडुलाह। ओदनम प्रधान कर्म है, ये वैसा का वैसा ही रहेगा ओदनम। और पचती की हो जाएगा पच्यन्ते। माता तंडुलाह ओदनम पच्यन्ते, माँ के द्वारा चावलों से भात पकाया जाता है। अब ये जो पच्यन्ते है ये बहुवचन में आया है। बहुवचन में क्यों आया है, क्योंकि ये तंडुला है, ये हमारा बहुवचन का है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य हम बना रहे हैं तो कर्म की प्रधानता रहती है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, पच्यन्ते आया है। आगे देखते हैं दोस्तों। नृपः अपराधिनम शतम दंडयति। राजा जो है वो अपराधी पर 100 रुपए का दंड लगाता है ना। तो नृपा का तृतीय क्या हो जाएगा, नृपेण। अपराधिनम गौण कर्म है तो यहाँ पर हो जाएगा अपराधी प्रथमा में। शतम वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि ये प्रधान कर्म है शतम। और दंडयति का हो जाएगा दंडयते। राजा द्वारा अपराधी पर 100 रुपए का दंड किया जाता है। अगला है कृषिकः व्रजम पशुन अवरुणद्धि। किसान जो है गौशाला में पशुओं को रोकता है। तो कृषक का तृतीय हो जाएगा कृषकेण। व्रजम का हो जाएगा प्रथमा में व्रजः, पशुन वैसा का वैसा ही रहेगा पशुन। और अवरुणद्धि का हो जाएगा अवरुध्यते। किसान द्वारा गौशाला में पशुओं को रोका जाता है। बालकः पितरम प्रश्नम पृच्छति। बालक पिता से प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर गौण कर्म क्या है, पिता। और मुख्य कर्म क्या है, प्रश्न। तो बालक का तृतीय हो जाएगा बालकेन। पितरम का गौण कर्म हो जाएगा पिता प्रथमा विभक्ति में, प्रश्नम वैसा का वैसा ही। और पृच्छति का हो जाएगा पृच्छते। बालक के द्वारा पिता से प्रश्न पूछा जाता है। मालाकारः उद्यानम पुष्पाणि चिनोति। माली वाटिका से फूलों को चिनता है। तो मालाकारा का तृतीय हो जाएगा मालाकारेण। उद्यानम का हो जाएगा उद्यानम। क्यों, क्योंकि ये उद्यानम जो है नपुंसकलिंग का है और नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक जैसी रहती है।
तो यहाँ पुष्पाणि का पुष्पाणि और चिनोति का हो जाएगा चीयते। मालाकारेण उद्यानम पुष्पाणि चीयते, माली द्वारा वाटिका से फूलों को चुना जाता है। आगे देखते हैं। आचार्य शिष्यम धर्मम ब्रूते, जो आचार्य है वो शिष्य को धर्म बोलता है, तो आचार्य का तृतीय हो जाएगा आचार्येण, शिष्यम का हो जाएगा शिष्य, क्योंकि ये पुल्लिंग का है तो प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा शिष्य, धर्मम वैसा का वैसा ही रहेगा, और ब्रूते ब्रूते का हो जाएगा उच्यते, है ना। आचार्येण शिष्य धर्मम उच्यते, आचार्य के द्वारा शिष्य को धर्म बोला जाता है। गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, गुरु शिष्य को धर्म सिखाता है, तो गुरु का तृतीय हो जाएगा गुरुणा, शिष्यम प्रथमा विभक्ति में शिष्य, धर्मम वैसा का वैसा ही, और शास्ति का हो जाएगा शास्यते, गुरु के द्वारा शिष्य को धर्म सिखाया जाता है। रामदत्तः ब्रह्मदत्तम शतम जयति, है ना। अब देखिए रामदत्त जो है वो ब्रह्मदत्त से 100 रुपए जीतता है। यहाँ पर कर्म क्या है, दो कर्म, एक तो ब्रह्मदत्त और एक शतम यानी 100 रुपए। कर्ता कौन है, रामदत्त, तो रामदत्त का तृतीय हो जाएगा रामदत्तेन। ब्रह्मदत्तम ये गौण कर्म है, तो गौण कर्म प्रथमा में जाएगा तो ब्रह्मदत्ता हो जाएगा, शतम वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि ये प्रधान कर्म है, शतम, और जयति का हो जाएगा जीयते, रामदत्त द्वारा ब्रह्मदत्त से 100 रुपए को जीता जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में हमने कर्तृवाच्य से भाववाच्य का अभ्यास किया, भाववाच्य से हमने कर्तृवाच्य का अभ्यास किया, और साथ ही हमने अध्ययन किया द्विकर्मक धातुओं से कैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाए जाते हैं। इसके बाद हमारी एक क्लास और रहेगी वाच्यों से संबंधित, जिसमें हम तीनों प्रकार के वाच्य, जो कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है और भाववाच्य, तीनों का हम अध्ययन करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।